तो हेलो गाइस, आज किस बारे वीडियो में हम BTTS के एपिसोड 86 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिनलैंड साउयन से पूछा था कि हम सेंट्रल प्लेन के सफर पर कब जाने वाले हैं, क्योंकि जियानेन एकेडमी से सेंट्रल प्लेन का सफर बहुत ही ज्यादा लंबा है। अब सिनलैंड की ये बात को सुनकर साउयन हंसते हुए फर्स्ट लेयर सुकेन की तरफ देख करके कहता है कि अभी के लिए रुको, मुझे बर्निंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के प्रॉब्लम को भी हल करना है। और अभी साउयन दिल से चाहता था कि वो जल्दी से सेंट्रल प्लेन की तरफ मूव कर जाए, लेकिन उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे फर्स्ट लेयर सुकेन की मार भी खानी पड़ेगी। इसलिए साउयन पहले तो बर्निंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रुक जाता है। अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सुकेन भी सिनलैंड को इतना खुश देखकर बड़े मूड अंदाज से कहता है कि वो क्या हुआ अगर तुम्हें साउयन की हेल्प मिल रही, लेकिन इसके हेल्प से भी तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को वापस से पील टावर में एल्डर सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि अभी के लिए साउयन टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है। और माना कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट एक टॉप का एल्केमिस्ट होता है, मगर पील टावर में इससे ज्यादा हाई रैंक के एल्केमिस्ट को अच्छा माना जाता है। और तुम्हें भी इस बात का बखूबी पता है, जिस पर सिनलैंड गुस्से में चिढ़ते हुए फर्स्ट लेयर सुकेन से कहती है कि तो क्या हुआ अगर ब्रदर साउयन टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है, लेकिन इतने से एज में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ टाइम में ही ब्रदर साउयन पील टावर में टेस्ट देने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सिनलैंड की ये बात सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन साउयन की तरफ देखकर बड़े ही सिंसियर अंदाज में उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि साउयन तुम्हारे सर पर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पागल बने हुई हो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और माना कि साउयन सेंट्रल प्लेन बहुत अच्छी जगह है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और वो ऐसी जगह है जहाँ पर टॉप के फैक्शन और एक्सपर्ट्स गैदर होते हैं। और अगर तुम इस तरह की जगह पर अपनी नाम बनाने में कामयाब हो गई तो तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी होना पड़ेगा, क्योंकि अब सेंट्रल प्लेन ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसा ही हो चुका है। और तुम्हें वहाँ पर किसी से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना होगा। और रही बात उस पील गैदरिंग कंपटीशन की, तो ये पील गैदरिंग कंपटीशन पूरे एल्केमिस्ट वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। और माना कि साउयन तुम्हारी एल्केमी स्किल बहुत ही ज्यादा आउटर स्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी तुम्हें उस पील टावर के कंपटीशन में टॉप 10 में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब साउयन फर्स्ट लेयर सुकेन की ये बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और वो जानता था कि पूरे बाकी कॉन्टिनेंट से उस पील गैदरिंग कंपटीशन में एक से बढ़कर एक एल्केमिस्ट जरूर आएगा, और उसको साउयन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सुकेन सिनलैंड और साउयन से कहता है कि अभी के लिए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम लोग जाकर रेस्ट कर लो। और हाँ साउयन, तुम सुबह आकर मुझसे मिलना, हम बर्निंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर का और फॉलन हार्ट फिल्म का प्रॉब्लम भी हल कर लेंगे। जिस पर सिनलैंड और साउयन हाँ में सर हिलाते हैं, और वो फर्स्ट लेयर सुकेन को ग्रीट करके उस रूम से निकल जाते हैं। अब साउयन और सिनलैंड के जाने के बाद फर्स्ट लेयर सुकेन खामोशी से खुद से कहता है कि मुझे काफी साल हो गए, लेकिन मैं सेंट्रल प्लेन नहीं गया। मैं उस प्लेस को काफी ज्यादा मिस भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो प्लेस जवान लोगों के नाम से जानी जाती होगी। और अब हम देखते हैं साउयन को, जो कि एक रूम में बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। लेकिन अभी के लिए साउयन को फर्स्ट लेयर सुकेन की कही हुई बातें रिमाइंड हो रही थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें सेंट्रल प्लेन में जाकर खुद को सेफ रखना होगा और किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना होगा। और अब साउयन फर्स्ट लेयर सुकेन की इस रिमाइंड को याद करके कहता है कि हाँ, उनकी बात तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे ब्लैक कॉर्नर रीजन या जामा एम्पायर की तरह सेंट्रल प्लेन में जाकर एक्ट नहीं करना चाहिए। और अभी के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा डिफेंसिव टैक्टिक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना अगर मैं वहाँ पर जाकर किसी बड़े सिचुएशन में फंस गया तो फिर मैं वहाँ पर से भाग भी नहीं पाऊंगा। और अब ये सब सोचकर और कहकर साउयन वहाँ पर क्रॉस लेकर के बैठ जाता है। और फिर साउयन अपने स्टोरेज रिंग में से 10 फुट लंबे बोन विंग्स को बाहर निकाल लेता है। और अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये वही मैजिकल बीस्ट की बोन विंग्स है, जो कि साउयन ने ब्लैक एम्बर सिटी के ऑक्शन हाउस से खरीदा था। और फिर साउयन और लिटिल जिया मिलकर एक रूम में उस मैजिकल बीस्ट का चीरा रन किया था, और तब के वक्त ही साउयन ने उस मैजिकल बीस्ट का बोन विंग्स निकाल लिया था। और अब इधर जब साउयन उस मैजिकल बीस्ट की बोन विंग्स को निकाल कर जब उस बोन विंग्स को गौर से देखता है, तो अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उस बोन विंग्स में कोई स्पिरिट इधर उधर घूम रही हो, जैसा कि उस बोन विंग्स में कोई लाइफ फोर्स हो। अब इसके साथ ही साउयन इस बोन विंग्स को देखकर कहता है कि मैं इन बोन विंग्स से स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स को अच्छे से क्रिएट कर पाऊंगा, और फिर हो सकता है आने वाले टाइम में ये बोन विंग्स मेरी छोटी सी लाइफ को सेव करने में हेल्प कर पाए। और अभी के लिए साउयन अपनी सारी प्रिपरेशन कर रहा था सेंट्रल प्लेन में जाने की, क्योंकि साउयन को डर था कि वो किसी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से वहाँ पर जाकर पंगा न कर बैठे, और अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके पास उस बंदे से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर मौजूद होगा। और ये स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स साउयन का बहुत ही बड़ा हथियार था, लड़ने के लिए नहीं बल्कि वहाँ से भागने के लिए। अब इसके साथ ही साउयन अपने स्टोरेज रिंग में से स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि क्वीन मेदुसा ने यंग लुआ टियान को किल करके लिया था। अब साउयन उस स्क्रोल को ओपन करके रीड करने लगता है, जिसमें कि बोन विंग्स को रिफाइन करने का मेथड लिखा हुआ था। अब पूरे 1 घंटे लगाने के बाद साउयन उस स्क्रोल को रीड कर लेता है, और अभी के लिए उसके सर में दर्द होने लग गया था, क्योंकि साउयन को उस स्क्रोल में कुछ पॉइंट्स मिल गए थे, जिनको रीड करने के बाद साउयन का दिमाग खराब हो गया था। क्योंकि उनमें से एक पॉइंट ये था कि साउयन को अभी के लिए इन बोन विंग्स को जिनको वो रिफाइन करने वाला था, तो ये बोन विंग्स जिस मैजिकल बीस्ट के उन मैजिकल बीस्ट का ऑरा रिमूव करना होगा। और अभी साउयन को इन चीजों से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि साउयन को इस चीज का अच्छे से पता था कि ये मैजिकल बीस्ट किसी भी डोजन लेवल के बराबर का मैजिकल बीस्ट था। और अभी साउयन के लिए उन मैजिकल बीस्ट का ऑरा इन बोन विंग्स में से रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और वैसे भी साउयन जिस दिन इस मैजिकल बीस्ट की लाश को काट रहा था, तो साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का टकराव उस मैजिकल बीस्ट की ऑरा से हुआ था, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस
टाइम के लिए बिल्कुल खत्म हो गया था और तब के वक्त साउजन को उस मैजिकल बीस्ट के ओरा ने थोड़ी देर के लिए पोजेस भी कर लिया था। अब इधर साउजन अभी के लिए सोच रहा था कि अगर मैंने इस ओरा का सामना किया और अगर वो ओरा किसी तरह से मेरे पर हावी हो गया तो वो मेरे बॉडी में अपना सीट छोड़ देगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरा कैरेक्टर भी चेंज हो जाए। यानी कि साउजन बात कर रहा था कि हो सकता है कि वो बचा हुआ ओरा भी साउजन को पूरी तरीके से अपने काबू में कर ले। अब ये सब सोचने के बाद साउजन कहता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अब इसके साथ ही साउजन उस जेट बोन विंग्स को बड़े गोड से घूरता है। अब साउजन को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर उस मैजिकल बीस्ट की बोन विंग्स हवा में आ जाता है और अब साउजन इस तरह की एक्टिविटी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने जगह पर से उठ खड़ा हो जाता है। और फिर साउजन कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और किसी न किसी चीज के लिए हमें स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। और अभी के लिए मैं सिर्फ इस मरे हुए मैजिकल बीस्ट के जो कि कई सालों पहले मर चुका है तो इसके ओरा से ही नहीं लड़ पाया तो मैं कल को हॉल ऑफ सोल से क्या घंटा लड़ूंगा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। और मैं एक सुंदर के क्लैन को शादी के लिए कैसे मनाऊंगा जिसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे घंटा भी नहीं पता। अब इसके साथ ही साउजन खुद से कहता है कि मुझे इन जेट बोन विंग्स में पड़े हुए उस मैजिकल बीस्ट के बाकी बचे हुए ओरा से मुझे लड़ना ही होगा और उसे खत्म करना ही होगा। और अब साउजन कुछ हैंडसिल बनाकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लेता है और वो साउजन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस जेट बोन को हर तरफ से घेर लेती है। और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस जेट बोन विंग्स के कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो उसके बाद ही साउजन एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। और अभी के लिए साउजन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आसमान में खड़ी थी और फिर साउजन कहता है कि क्या यही है उस बोन विंग्स के अंदर का नजारा। और फिर साउजन कहता है कि इसका वो ओरा कहाँ पर है। अब साउजन उस मैजिकल बीस्ट के रिमेनिंग ओरा को ढूंढ ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्पल कलर की लाइट इकट्ठी हो जाती है और उसमें से दो लाल कलर की बड़ी बड़ी आंखें साउजन की तरफ साउजन को घूरने लगते हैं। और अभी के लिए साउजन को इस फॉग में से ब्लड की और नेगेटिव इमोशन की अच्छी खासी गंध आ रही थी और जब साउजन उस गंध के कॉन्ट्रैक्ट में आया ही था लेकिन तब भी साउजन को सही से सांस लेना भी बंद हो चुका था। और इसके साथ ही साउजन कहता है कि यह अजीब सी चीज है क्या। और अभी के लिए साउजन अपनी बॉडी से वो सारी चीजें बाहर निकालने की कोशिश करता है और उस डार्क एयर को भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे लगातार इन्फेक्टेड किए जा रही थी। और अब साउजन को अपनी बॉडी से वो डार्क एयर को बाहर निकालता देखकर वो जो ब्रेक फोक थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एक जोरदार दहाड़ मारती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी जिससे साउजन भी काफी ज्यादा डर गया था। और फिर साउजन के स्पिरिचुअल बॉडी पर वो ग्रेव फोक हर तरफ से अटैक कर देती है जो देखकर साउजन जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता है जिससे कि साउजन उस ग्रेव फोक की अटैक को रोक सके। अब अपना अटैक को रुकता देखकर वो ग्रेव फोक किसी मैजिकल बीस्ट के शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट हमें क्लियरली था नहीं नजर आ रहा लेकिन हम उस मैजिकल बीस्ट की आंखें क्लियरली देख सकते थे जो कि पूरी तरह से रेड कलर की थी। और वो मैजिकल बीस्ट अभी बहुत ज्यादा गुस्से में भी था और फिर वो मैजिकल बीस्ट और उसका ओरा जोर से दहाड़ते हुए साउजन की उस स्पिरिचुअल सील से टकराती है और ऐसा बार बार करने से साउजन की वो स्पिरिचुअल सील भी टूट जाती है जो देखकर साउजन बहुत ही ज्यादा हैरान था। और साउजन की ये स्पिरिचुअल सील टूटने की वजह से साउजन के रियल बॉडी पर भी इसका इफेक्ट हो रहा था क्योंकि साउजन का कनेक्शन डायरेक्ट उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से था और अगर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कुछ हुआ या उसे कोई भी इंजरी हुई तो साउजन के रियल बॉडी पर भी इसका इफेक्ट होगा। अब इसके साथ ही साउजन एक लंबा सांस लेकर एक और स्पिरिचुअल सील अपने स्पिरिचुअल बॉडी के आसपास बना लेता है। अब ये देखकर वो मैजिकल बीस्ट फिर से अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके साउजन के स्पिरिचुअल बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके साथ ही वो मैजिकल बीस्ट अपना फाइनल अटैक करके साउजन के स्पिरिचुअल सील को तोड़ने ही वाला था लेकिन तभी इधर बाहर साउजन सोचता है कि यार इस मैजिकल बीस्ट का ऑरा ही सिर्फ इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये मैजिकल बीस्ट आखिर क्या वाला होगी। और फिर इसके साथ ही साउजन कहता है कि ये बोन का बचा हुआ ये मैजिकल बीस्ट का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मेरी जगह यहाँ कोई दूसरा एक्सपर्ट होता तो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जरूरी मुझसे कम होती और इतनी देर में ये मैजिकल बीस्ट का ऑरा किसी भी बंदे को इन्फेक्ट कर देता और उसके बॉडी पर अच्छे से कब्जा भी कर लिया होता। अब इधर वो मैजिकल बीस्ट का ऑरा साउजन की सील को तोड़कर फिर से साउजन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। अब ये देखकर साउजन जल्दी से डरते हुए अपनी हैंडशील को चेंज कर लेता है और तभी साउजन की फॉलन हार्ट फ्लेम साउजन की उस हैंडशील से निकलकर बाहर आ जाता है और वो फॉलन हार्ट फ्लेम साउजन की बॉडी को हर तरफ से कवर कर लेती है। और जैसे ही उस मैजिकल बीस्ट का ऑरा साउजन के बॉडी से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस मैजिकल बीस्ट के ऑरा से धुआं निकलने लगता है और अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट किसी गली के कुत्ते की तरह चीखे मारते हुए वहाँ से भागने लगता है। अब ये चीज देखकर साउजन बहुत ही हैरान भी हो गया था और काफी ज्यादा खुश भी हो गया था। और तभी साउजन को याद आता है कि यार उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम तो किसी भी इल्यूजनरी सब्सटेंस या स्पीड को अच्छी खासी डैमेज कर सकती है और ये जो ग्रे कलर की फॉग है और ये मैजिकल बीस्ट है ये बिल्कुल स्पीड फॉर्म में ही है इसीलिए मेरी फॉलन हार्ट फ्लेम इसको अच्छी खासी डैमेज दे पा रही है। और अब साउजन हंसते हुए उस मैजिकल बीस्ट से कहता है कि क्या तुम पहले खुश नहीं थे और मेरे स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़कर तो अब बताओ तुम यहाँ से क्यों भागना चाह रहे हो। और फिर इसके साथ ही साउजन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को वहाँ पर हर तरफ फैला देता है जिसकी वजह से उस ग्रे कलर की फॉग मैजिकल बीस्ट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। जिसके साथ ही साउजन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पास्ट में कितने ज्यादा पावरफुल थे जबकि वक्त तुम जिंदा थे लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ एक बचे हुए हल्के से ओरा हो जिसकी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं। अब इसके साथ ही साउजन की वो फॉलन हार्ट फ्लेम आगे बढ़कर उस मैजिकल बीस्ट की ओरा को निकल लेता है और जैसे ही साउजन की वो फॉलन हार्ट फ्लेम उस मैजिकल बीस्ट की ग्रे ओरा को निकलता है और जब साउजन के बॉडी में वापस आता है तो साउजन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये ग्रे ओरा साउजन की स्पिरिचुअल फॉर्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इससे साउजन की
स्पेशल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ग्रो भी हो जाएगी। और अब के लिए साउयन की फॉलन हार्ट फिल्म की मदद से उस बड़े ओरा में से जितने भी नेगेटिव इमोशन थे वो सब खत्म हो चुके थे। और अभी के लिए साउयन जल्दी से अपनी फॉलन हार्ट फिल्म को फिर से बाहर निकाल कर वहाँ पर मधुद सभी के ग्रे ओरा को निगलने के लिए उसे दे देता है। और अब साउयन की वो फॉलन हार्ट फिल्म उस ग्रे ओरा को पूरी तरह से निकल कर साउयन की बॉडी में फिर से वापस आ जाती है। और साउयन की फॉलन हार्ट फिल्म इतने सारे ग्रे ओरा को निगलने की वजह से साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रियल लगने लग गया था। और ये अचीवमेंट को देखकर साउयन बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर वो कहता है कि अब मेरे लिए बस एक ही प्रॉब्लम रह गया है, इस 9 बर्ड फ्लाइंग विंग को रिफाइन करने का। और इसके साथ ही साउयन अपनी आंखें खोल लेता है। और जब साउयन रूम में उन बोन विंग्स को देखता है तो साउयन कहता है कि वाकई में ही इन बोन विंग्स की रिफाइनमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब ये कहकर साउयन अपने ग्रीन नोटोस्कोर फिल्म को बाहर निकाल कर उस बोन विंग्स को जलाने लगता है। और थोड़ी देर तक उस बोन विंग्स को जलाने के बाद साउयन उस बोन विंग्स में बची हुई थोड़ी बहुत ओरा भी पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है। और उसमें से पूरी ओरा बाहर निकल जाने के बाद उस बोन विंग्स में से सिर्फ साफ एयर ही निकल रही थी। और फिर साउयन उस बोन विंग्स को 1 घंटे तक अपनी हेवनली फ्लेम से और ज्यादा जलाता रहता है। और एट द एंड उन बोन विंग्स में से हाई टेम्परेचर की वजह से डार्क ग्रीन कलर का लिक्विड निकलने लग गया था। और उस बोन विंग्स का साइज पहले से काफी ज्यादा कम भी हो गया था। और साउयन अपनी हेवनली फ्लेम से उस बोन विंग्स को और ज्यादा जलाते रहने से वो बोन विंग्स पूरी तरह से जलकर लिक्विड में बदल जाता है। और जब साउयन उन बोन विंग्स को देखता है तो साउयन को वो बोन विंग्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि साउयन को वहाँ पर उस बोन विंग्स का जेट लिक्विड ही नजर आ रही थी। अब ये देखकर साउयन एक स्माइल के साथ कहता है कि मैंने इसे काफी हद तक रिफाइन कर लिया है। अब इसके साथ ही साउयन अपनी एस्ट्रोजिंग में से कुछ बोन्स को बाहर निकाल लेता है जो कि सिल्वर कलर की बोन्स थी। और उन सिल्वर बोन को साउयन उस बोन विंग्स की डार्क लिक्विड पर फेंक देता है, जिसको कि साउयन अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम से जला रहा था। और जब वो सिल्वर बोन साउयन की हेवनली फ्लेम से टकराती है तो वो सिल्वर बोन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो पाउडर उस जेट बोन की लिक्विड पर गिर जाता है। और ये सिल्वर बोन और कोई चीज नहीं बल्कि ये किसी मैजिकल बीच की बोन थी, जो कि किसी लाइटनिंग एफएनटी का मैजिकल बीच था। और उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। और साउयन ने सिल्वर बोन अपनी हेवनली फिल्म में इसलिए ऐड की थी ताकि वो जो बोन विंग्स बना रहा है वो और भी ज्यादा लाइटनिंग एफएनटी और विंड एफएनटी हो जाए और उसकी स्पीड काफी हद तक इन बोन विंग्स से बढ़ जाए। और अब इसके साथ ही वो जेट बोन विंग्स जो कि किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे साउयन की हेवनली फिल्म की वजह से, तो उस जेट लिक्विड में से बबल निकल रही थी। और अभी साउयन ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और साउयन की हेवनली फिल्म उस जेट लिक्विड को लगातार जलाए जा रही थी। और अभी के लिए साउयन को ये सब करते हुए 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। और जब साउयन 2 दिनों बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम को रोक देता है, क्योंकि साउयन उस जेट लिक्विड को ज्यादा देर तक जलाता तो वो लिक्विड किसी राख में बदल जाता और तब के लिए साउयन को ये किसी काम का नहीं रहता। अब इसके साथ ही साउयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हर तरफ फैलाकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस जेट लिक्विड में एंटर हो जाता है। और जब साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस जेट लिक्विड में एंटर होता है तो साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा हाथ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। और अब इसके साथ ही वो जेट लिक्विड का पुल 2 बड़े बड़े जेट बोन विंग्स में बदल जाता है। और उस जेट बोन विंग्स के एड्जेस पर सिल्वर कलर के थॉच भी थे, जो कि दिखने में काफी ज्यादा आइकॉनिक और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब इसके साथ ही साउयन उन बोन विंग्स को बड़े गौर से देखता है, जिस पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लाइंस भी बनी हुई थी। और फिर इसके साथ ही साउयन सोचता है कि अगर मैं इन बोन विंग्स के साथ कहीं बाहर गया तो लोग ये बोन विंग्स को देखकर मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। और अब साउयन अपनी हेवनली फ्लेम से उस बोन विंग्स को हर तरफ से कवर कर लेता है। और फिर साउयन अपने मिडिल फिंगर से अपना खून निकाल लेता है और वो खून साउयन अपनी हेवनली फ्लेम के साथ उन बोन विंग्स में डाल देता है। और जैसे ही साउयन का खून उस बोन विंग्स के कांटेक्ट में आता है तो साउयन की वो बोन विंग्स जल्दी से लाइट की स्पीड से साउयन की बॉडी में एंटर हो जाता है। और जैसे ही साउयन के बॉडी में वो बोन विंग्स एंटर होते हैं तो साउयन की वो पुराने वाले पर्पल क्लाउड विंग साउयन की बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो देखकर साउयन कहता है कि ये बोन विंग्स काफी ज्यादा एरोगेंट है, जो कि मेरी मर्जी के बगैर ही मेरी बॉडी में चले गए और मेरी मर्जी के बगैर ही मेरे पर्पल क्लाउड विंग को मेरी बॉडी से निकाल भी दिया। और वो बोन विंग साउयन के बॉडी में एंटर होने से साउयन के शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहे थे। अब इसके साथ ही साउयन की वो बोन विंग साउयन की पीठ से बाहर निकल आती है और ये बोन विंग्स को देखकर साउयन बहुत ज्यादा खुश था और उस बोन विंग्स में से काफी ज्यादा चमक भी निकल रही थी। अब साउयन उन बोन विंग्स को थोड़ा फरफरा कर खुद से कहता है कि लगता है कि मैंने किसी ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है। और फिर दोबारा से साउयन उन बोन विंग्स को फरफराता है और जैसे ही साउयन उन बोन विंग्स को फरफराते हैं तो हवा की सूसू की आवाज निकलती है। अब साउयन अपनी सारी एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद वापस से उस बोन विंग्स को रख लेता है और अभी के लिए साउयन बहुत ज्यादा खुश था कि आज उसने सक्सेसफुली किसी ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है। और अब साउयन खुशी के माहौल को साइड करके लोनिया बाज के बारे में सोचने लगता है और वो यंग लुआटियान के बारे में सोचते हुए कहता है कि शुक्र है उस दिन क्वीन मेडुसा ने यंग लुआटियान को इजीली किल कर दिया, जबकि वक्त यंग लुआटियान लोनिया के साथ मजे लेने में व्यस्त था। और अगर क्वीन मेडुसा ने उस दिन यंग लुआटियान को इजीली किल ना किया होता तो आज ये स्काई बॉट 9 फ्लाइंग विंग टेक्निक मेरे हाथों में ना होती। और साउयन क्वीन मेडुसा की तारीफ करते करते क्वीन मेडुसा के बारे में भी सोचने लगता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। अब इसके साथ ही साउयन उस सोच से बाहर निकल कर कहता है कि मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग बंदे से पंगा कर बैठूं और जिसे मैं हरा ना सकूं तो मैं उससे बचकर इजीली भाग सकता हूँ। और इवन के इन बोन विंग्स के साथ मैं और मेरी स्पीड किसी भी स्ट्रॉन्ग डोजन लेवल के बराबर के हो सकती है। अब ये कहते हुए साउयन अपनी रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर जल्दी से खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए, जिस पर साउयन भी लिटिल फेई डॉक्टर
को इतना खुश देखकर कहता है कि तुम्हें क्या इनर एकेडमी पसंद आई, जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ कहती है कि हाँ, मुझे ये इनर एकेडमी और इसकी एटमोस्फेयर बहुत ही ज्यादा पसंद आए, क्योंकि साउलियन लिटिल फेरी डॉक्टर के लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर हमेशा से ही इतनी ज्यादा जालिम नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा भोली भाली अच्छी लड़की थी। लेकिन उसकी वो फुल बिजनेस बॉडी की वजह से उसकी कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया। और ये शुक्र की बात है कि लिटिल फेरी डॉक्टर को ये इनर एकेडमी की एटमोस्फेयर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब इसके साथ ही साउलियन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ, अभी तुम्हारी वो फुल बिजनेस बॉडी कैसी है, क्या तुम्हें अपनी वो फुल बिजनेस बॉडी पर कंट्रोल है भी या नहीं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अभी के लिए मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात तो कहना भूल ही गया था। जिस पर साउलियन एक स्माइल के साथ कहता है कि आखिर तुम मुझे क्या कहना भूल गए थे। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था कि क्योंकि ये वीडियो खत्म हो रहा है, तो इसलिए तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा था। जिस पर साउलियन कहता है कि वो तेरी की मैं तो ये भूल ही गया था। अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ड्रेस यू खाओ और मस्त रहो।